हेलो एवरीवन। आज हम पावर ट्रांसमिशन का दूसरा लेक्चर है ये। पहले लेक्चर में हमने बेल्ट बेल्ट ड्राइव से संबंधित कुछ शब्दावली देखी थी, जिसमें हमने बेल्ट की ड्रेसिंग, रैपिंग एंगल आदि चीज़ों को डिस्कस किया था। आज की वीडियो हम आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेल्ट का चयन, टाइप्स ऑफ बेल्ट तथा बेल्ट ड्राइव के बारे में जानेंगे। तो बेल्ट का चयन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बेल्ट का चयन किस चीज़ों पर निर्भर करता है? तो किसी निश्चित बेल्ट का चयन निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला, केंद्र दूरी पर, कि जो हम पुली पर बेल्ट लगा रहे हैं दोनों पुलियों की केंद्र की दूरी क्या है। दूसरा, स्पीड के अनुपात पर, कि जो दोनों पुलियों के स्पीड अनुपात है वो कितना है। तथा तीसरा है बेल्ट के लचीलेपन पर। चौथा, बेल्ट के स्ट्रेंथ पर, बेल्ट हमारा कितना मजबूत है, कितना हमको लेना है। पाँचवा है मूल्य पर, सस्ता है या महंगा है। छठवां है ड्राइविंग सिस्टम पर, कि कौन सा ड्राइविंग सिस्टम का हम उपयोग करना है उससे, ओपन बेल्ट ड्राइव का, कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव का, स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव, किस चीज़ में उसका उपयोग करना है ड्राइविंग सिस्टम का, उस पर। और सातवां, रखरखाव पर, मेंटेनेंस पर। बेल्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेल्ट। पावर ट्रांसमिशन के लिए मुख्यतः 5 मूल प्रकार के बेल्टों का अधिक उपयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। तो 5 प्रकार के मूल बेल्ट हैं जिनका उपयोग हम पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। हमारा पहला है फ्लैट बेल्ट, दूसरा है वी बेल्ट, तीसरा है टूथ बेल्ट, चौथा है रिब्ड बेल्ट और पाँचवा है लिंक बेल्ट। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट कैनवास और लेदर के बने होते हैं। कैनवास अधिक मजबूत होता है। इस बेल्ट का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो इसका अनुप्रस्थ काट होता है, वो आयताकार होता है। जब दो पुलियाँ अधिक दूरी पर हों तब फ्लैट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट बेल्ट का उपयोग तब किया जाता है जब दो पुलियाँ हैं, वो पुलियों की जो दूरी होती है वो दूर होती है, जो दोनों पुलियाँ हैं अधिक दूरी पर होती हैं, उस स्थिति में फ्लैट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आयताकार होता है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका फ्लैट बेल्ट है। इसका जो है क्रॉस सेक्शन है, ये जो अनुप्रस्थ काट है, ये देखिए, ये जो है आयताकार है। तो जो बेल्ट है इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, हमारा क्रॉस सेक्शन है, वो आयताकार होता है। ये है आपका फ्लैट बेल्ट। जब दो पुलियाँ अधिक दूरी पर हों तब फ्लैट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका साइज पट्टे की चौड़ाई व मोटाई से लिया जाता है। इसका साइज जो होता है, फ्लैट बेल्ट का साइज जो होता है, इसका साइज लिया जाता है लंबाई, इसकी जो लंबाई नहीं, इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई और इसकी चौड़ाई से। ये आपकी लेंथ है, लेंथ से नहीं लिया जाता, लिया जाता है इसका मोटाई से, जिसकी विड्थ होती है डब्ल्यू जिससे दर्शाते हैं, और इसकी मोटाई से, जिसको हम इसकी थिकनेस कहते हैं टी से। ये आपका टी से। तो इसका साइज पट्टे की चौड़ाई व मोटाई से लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि फ्लैट बेल्ट का जो साइज है वो किससे लिया जाता है, तो आपको ऑप्शन देगा लंबाई, चौड़ाई, लंबाई और मोटाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौड़ाई व मोटाई। ये फ्लैट बेल्ट पट्टे का साइज चौड़ाई व मोटाई से लिया जाता है। फ्लैट बेल्ट रबर और कॉटन तथा नायलॉन और कॉटन को मिलाकर भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका मटेरियल है कि फ्लैट बेल्ट अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो फ्लैट बेल्ट रबर और कॉटन तथा नायलॉन और कॉटन को मिलाकर भी बनाई जा सकती है। इनका प्रयोग नमी वाले स्थानों पर किया जाता है। तो जो फ्लैट बेल्ट होते हैं हमारे, उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो उनका प्रयोग किया जाता है नमी वाले स्थानों में। नमी वाले स्थानों में इनका उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग नमी वाले स्थानों पर किया जाता है। नायलॉन कॉटन के पट्टे अधिक लोड व हाई स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें जो नायलॉन और कॉटन को मिलाकर जो पट्टे बनाए जाते हैं फ्लैट बेल्ट, उनका उपयोग हम अधिक लोड व हाई स्पीड के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका क्लियर है, यहाँ पे फ्लैट बेल्ट है, ये इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, जो क्रॉस सेक्शन होता है, आयताकार होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब दो पुलियाँ अधिक दूरी पर लगाई जाती हैं, अधिक दूरी पर स्थित होती हैं, और इसका साइज जो है वो इसकी मोटाई और चौड़ाई से लिया जाता है। 3-4 क्वेश्चन आपको जो भी इनसे बनते हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। अगला हमारा वी बेल्ट। तो वी बेल्ट क्या होता है? मशीन को चलाने के लिए वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वहाँ पर जो वी बेल्ट, वहाँ पर जो फ्लैट बेल्ट था, उसका उपयोग कहाँ पे होता था? जब दो दो क्या बोलते हैं, आपकी पुलियाँ अधिक दूरी पर हों। और वी बेल्ट का उपयोग वहाँ पे होगा जब आपकी दो पुलियाँ कम दूरी पर हो। वहाँ पर किसका उपयोग करा जाता है? वहाँ पे आपके वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। इसका क्रॉस सेक्शन वी के आकार का होता है। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन होता है, वो वी के आकार का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, तो ये वी के आकार का होता है इसका। ये आपका वी बेल्ट है।
ये आपको दिख रहा होगा चित्र है, ये आपका वी बेल्ट है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, इसे काटने हम यहाँ 20 से इसको, तो इसका क्रॉस सेक्शन मिल गया। तो इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है हमारा वो वी के आकार का होता है। ये वी क्या करता है, इनका प्रयोग वी ग्रुप तथा वी ग्रुप पुल्लियों में किया जाता है। तो वी बेल्ट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इनका उपयोग वी पुल्लियों पर किया जाता है। जो हमारी वी पुल्लियाँ होती हैं, वी पुल्लियाँ, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है वी बेल्ट का। मशीन को चलाने के वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। वी बेल्ट का उपयोग जो है वो हम कम दूरी के लिए करते हैं तथा इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वी के आकार का होता है। इनका प्रयोग वी ग्रुप पुल्लियों पर किया जाता है। वी बेल्ट मजबूत होती है। वी बेल्ट जो होती है हमारी, ये जो फ्लैट बेल्ट की अपेक्षाकृत मजबूत होती है। वी बेल्ट के अंग्रेजी के अक्षरों ABCDE से दर्शाया जाता है, जैसे A36, B59, C37 इत्यादि। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेल्ट है हमारी वह टूथ बेल्ट। इस बेल्ट में एक तरफ दांते बने होते हैं। जो ये हमारी बेल्ट है टूथ बेल्ट, इसमें जो है बेल्ट में वो एक तरफ जो है आपके दांते बने होते हैं। तो ये जो बेल्ट होती है हमारी, इसमें एक तरफ जो है आपके दांते बने होते हैं इस प्रकार से। इसका प्रयोग पुली के बजाय गियर पर किया जाता है। तो ये जो हमारा टूथ बेल्ट होता है, इसका उपयोग हम पुली पर नहीं करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं गियर पर। गियर में इस प्रकार से दांते कटे होते हैं और ये बेल्ट में भी अंदर एक तरफ दांते कटे होते हैं जो कि इस पर फंस कर चलते हैं। इसमें स्लीपेज नहीं होता है। जाहिर सी बात है, पुली पे तो चल नहीं रहा है क्योंकि पुली जो होती है वो प्लेन होती है। ये गियर पे चलता है और गियर में ये मैश होकर मतलब फंस कर चलता है। ये मैश होकर चलता है गियर में, तो इसलिए इसमें जो स्लीपेज होती है वो नहीं होती है और इसे टीमिंग बेल्ट भी कहा जाता है। तो इसका जो ये नाम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसे टीमिंग बेल्ट भी कहा जाता है। टूथ बेल्ट को किसी और अन्य नाम, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे टीमिंग बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपकी टूथ बेल्ट, जिसे टीमिंग बेल्ट भी कहा जाता है। ये आप नीचे फिगर देख रहे होंगे टूथ बेल्ट का। तो देखिए इसमें एक तरफ जो है आपके ये दांतें बनी हुई है, आपको दिख रहे होंगे दांतें। और इसी प्रकार ये आपकी जो ये गियर है, गियर में भी दांतें कटे हैं। तो ये जो है इसमें मैश होकर फंस कर चलती है और इसमें जो है स्लीपेज भी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। अगले बेल्ट के ऊपर चलते हैं। अगला हमारा रिब्ड बेल्ट। यह बेल्ट फ्लैट बेल्ट जैसी ही होती है, लेकिन इसमें एक तरफ रिब्स बनी होती हैं। झिर्रियों वाली पुल्ली में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी रिब्स बेल्ट है। इसमें अंदर की तरफ ये रिब्स आपको झिर्रियाँ दिख रही होंगी, अंदर तरफ बनी हुई हैं। इसका प्रयोग जो है वो रिब्स झिर्रियों वाली पुल्लियों पर किया जाता है। तो यहाँ से अब जितने बेल्ट मैंने बताए, सबके जो प्रयोग हैं वो प्रयोग को आप याद रखेंगे, किस बेल्ट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अगला है हमारा लिंक बेल्ट। यह बेल्ट छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। नाम से ही यहाँ पे जब हो रहा है कि लिंक बेल्ट है, लिंक मतलब जोड़ना, तो ये जो है बेल्ट वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ कर बनाई जाती है। आपको फिगर दिखा दे रहे हैं, ये है लिंक बेल्ट। ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इनको जोड़कर ये बेल्ट को बनाया जाता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं बेल्ट ड्राइव के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला ओपन बेल्ट ड्राइव, दूसरी क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तीसरी जॉकी या आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव, चौथी स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव, पांचवी आपकी समकोण बेल्ट ड्राइव, राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। आइए देखते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होती है। इस विधि में ड्राइवर और ड्रिवन दोनों पुलियों को बेल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें दोनों पुलियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं तथा दोनों शाफ्ट आपस में समानांतर होते हैं। ये आपको फिगर दिखा देते हैं। यह है आपकी ओपन बेल्ट ड्राइव। इसमें दोनों पुलियों को बेल्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है और इसमें जो शाफ्ट होते हैं, यहाँ पे शाफ्ट लगा होता है, वो समानांतर होते हैं एक दूसरे के। इसमें क्या होता है, जो दोनों पुलियाँ वो एक ही दिशा में घूमती है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी ड्राइवर पुली है और ये हमारी ड्रिवन पुली है, तो ये जब यहाँ से ऐसे, ये मान लीजिए जो हमारी ड्राइवर पुली है ये इस दिशा से ऐसे घूमना चालू कर रही है, तो ये ऐसे घूमेगी, ये बेल्ट भी ऐसे घूमेगा और ये जो हमारी पुली है ये भी ऐसे घूमेगी। तो जिस दिशा में हमारा ये वाला पुली ड्राइवर पुली घूमेगी, उसी दिशा में हमारी ड्रिवन पुली भी घूमेगी, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि इस विधि में ड्राइवर ड्रिवन दोनों पुलियों को बेल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें दोनों पुलियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं। तो ये जो ओपन बेल्ट ड्राइव है, इसका उपयोग दोनों पुलियों को एक ही दिशा में घुमाने के लिए किया जाता है। अगली हमारी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। इस विधि में बेल्ट ड्राइव को क्रॉस करके डाला जाता है। इसके द्वारा दोनों पुलियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलाई जाती हैं। इसमें भी दोनों शाफ्ट एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो ये आपकी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। इसमें भी शाफ्ट जो है हमारी वो समानांतर पे हैं, दोनों समान अंतर पे हैं, लेकिन इसमें जो बेल्ट है
जो हम इसमें पट्टा डालते हैं उसको हम देखिए यहाँ पे क्रॉस करके डाला गया है। तो इसमें जो है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हम जो पट्टा है उसको क्रॉस करके डालते हैं, ताकि जो हमारी पुली है, जैसे अगर ये हमारी ड्राइवर पुली है और ये हमारी ड्रिवेन पुली है, तो इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमको इसके द्वारा दोनों पुलियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलाई जाती हैं। जब हमको दोनों पुलियों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलाना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। कैसे चलाना होता है, देखिए अब ये मान लीजिए हमारी ड्राइवर पुली है, अब ये जो है इस दिशा में घूमना प्रारंभ करती है, इस दिशा में, तो ये बेल्ट भी ऐसे आगे घूमेगा और यहाँ जाके इसको इस दिशा में घुमाएगा। मतलब ये जो हमारी ड्राइवर पुली है ये ऐसे घूम रही है और यहाँ से जो हमारी ड्रिवन पुली है ये इधर घूम रही है, तो विपरीत दिशा हो गई। तो इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमको जो हमारी दोनों पुलियों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाना है। अगर हमारी ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज घूम रही है और हमको जो हमारी ड्रिवन पुली है या जो पुली हमारी मशीन शाफ्ट पर लगी है ड्रिवन पुली है उसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब हमको इसके हमारी ड्राइवर पुली के विपरीत घुमाना है ड्रिवन पुली को, तब हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसमें बेल्ट को हमने क्रॉस करके डाला है, तो क्रॉस करके डालने से ये बेल्ट अगर ऐसे घूम रही है तो ये बेल्ट ऐसे जाके ऐसे घूमेगी। अब ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता था कि उसमें जो बेल्ट रहते थे वो ऐसे जाते थे, ऐसे घूमते थे, तो ये पुली भी ऐसे घूम रही थी उस दिशा में और ये पुली भी उस दिशा में घूम रही थी। अब क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या हुआ, हमने क्रॉस करके डाल दिया, अब ये पुली तो ऐसे घूम रही है, लेकिन जब ये बेल्ट ऐसे घूमेगा तो ये पुली इस दिशा में घूमना प्रारंभ होती है। मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाने के लिए हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं। अगली ड्राइव देखते हैं। अगली हमारी जॉकी या आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव। यदि दोनों पुलियों के केंद्र की मध्य दूरी बड़ी पुली के व्यास से 3 गुने से अधिक हो तथा पुली के व्यास का अनुपात 6:1 से अधिक हो, तो पुली पर बेल्ट कॉन्टैक्ट आर्क को बढ़ाने के लिए बेल्ट के स्लेक साइड, मतलब ढीले साइड पर, जो बेल्ट का साइड जो ढीला होता है उस साइड पर ड्राइवर पुली के निकट, जो हमारी ड्राइवर पुली है उस तरफ हम एक पुली को लगाते हैं जिसे जॉकी पुली कहते हैं। इस पुली के द्वारा टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक रैपिंग कोण तथा बेल्ट के तनाव को बढ़ाया जाता है। आपको मैं रैपिंग कोण में हमने जाना था कि रैपिंग एंगल अगर बढ़ेगा तो हमारा जो संपर्क क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, जिससे हमारी क्या होगी, ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकेगी, जो हमारी पुली होगी ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकेगी। आइए इसका फिगर देखते हैं। ये हमारी जॉकी पुली, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी ड्राइवर पुली है और ये हमारी ड्रिवन पुली है। अब क्या है, यहाँ पे बताया गया कि जो बड़ी पुली का, जो दोनों पुलियों के केंद्र की जो मध्य की दूरी है, ये दोनों केंद्र यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी है, अगर ये बड़े जो पुली है, बड़े पुली के व्यास से 3 गुने से अधिक है और दोनों पुलियों का जो अनुपात है 6:1 से अधिक है, तब हम क्या करेंगे, बेल्ट कॉन्टैक्ट आर्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बेल्ट कॉन्टैक्ट आर्क को बढ़ाने के लिए स्लेक साइड पर, अब देखिए ये हमारा ऐसे जाता है, ढीला साइड था, तो स्लेक साइड पर ड्राइवर पुली के निकट, यहाँ ड्राइवर पुली है और ये हमारा स्लेक साइड है, तो ड्राइवर पुली के निकट स्लेक साइड पर एक पुली लगाते हैं जिसे जॉकी पुली कहते हैं। इससे क्या होता है, हमको आवश्यक रैपिंग कोण मिलता है। अब देखिए ये पुली अगर हम नहीं लगाते, ये जो बेल्ट है ये यहाँ से ऐसे होकर जाता, ये ऐसे, और जब हमने क्या किया, जॉकी पुली को लगाया तो ये ऐसे यहाँ से यहाँ आ गई, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा रैपिंग एंगल था, रैपिंग एंगल बढ़ गया, और रैपिंग एंगल बढ़ने से जो हमारी पुली है वो ज़्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकेगी। तो इसीलिए हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं जिसे आइडलर पुली भी कहते हैं। अगला है हमारा स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव। जब मशीन के स्पिंडल को अलग अलग स्पीड पर चलाना हो तो वहाँ पर स्टेप कोन पुली का प्रयोग किया जाता है। इस पुली में 3 या 4 स्टेप होते हैं। पुली एक दूसरे के विपरीत फिट होती है। पुली में जितने स्टेप होते हैं उतनी ही स्पीड प्राप्त की जा सकती है। यह ओपन बेल्ट ड्राइव की तरह ही होती है। आइए देखते हैं क्या ये होती है हमारी स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव। इसमें देखिए आपको ये 1, ये 2 और ये 3 स्टेप दिख रहे हैं और इसका बेल्ट है फ्लैट, ये आपको फ्लैट बेल्ट की तरह ही है, ओपन बेल्ट ड्राइव है हमारी ये। अब देखिए जब मशीन स्पिंडल को अलग अलग स्टेप पर चलाना हो, अब हमको जो अपनी मशीन स्पिंडल है, जैसे मान लीजिए हमारी ये ड्राइवर पुली है और ये हमारी मशीन की शाफ्ट है, ये मशीन की पुली है, ये मशीन की शाफ्ट है, ये मशीन की पुली है। अब हमको क्या है, जैसे हमारी ये ड्राइवर पुली अगर ये हम हमारे मान लीजिए 960 आरपीएम पर ये चल रही है, आरपीएम 960, अगर हमारे ये 960 आरपीएम पे चल रही है और हमको जो है
जो इसकी मशीन है उसको हमको और ज़्यादा आरपीएम पर चलाना है। तो क्या किया हमने, देखिए इसकी जो पुली बड़ा है यहाँ पे और ये जो पुली यहाँ पे छोटे है, छोटा स्टेप है। तो जब हमारी मान लीजिए अगर पुली तो 3 चक्कर लगा रही है, 2 चक्कर लगा 1 चक्कर लगा रही है, तो तब तक ये जो है 3 से 4 चक्कर लगा लेगी, जिससे हमारा आरपीएम बढ़ जाएगा। तो अलग अलग स्टेप पाने के लिए हम स्टेप पुली का प्रयोग करते हैं। इसमें 3 या 4 स्टेप होते हैं। अब हमको मान लीजिए नॉर्मल ही चाल पाना है। जितना हमारा ड्राइवर पुली घूम रही है उतनी ही हमको स्पिंड अपने जो मशीन का शाफ्ट है उसको मशीन को चलाना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इस वाले पे इसको अगर चढ़ा लगा देंगे इस पे पट्टा, तो क्या है दोनों का साइज़ तो सेम है। तो जितने पे ड्राइवर पुली घूमेगी उतने पे ड्रिवन पुली भी घूमेगी। अब हमको क्या करना है, अगर मशीन को कम आरपीएम पे चलाना है तो देखिए यहाँ पे ये बड़ी पुली है और ये जो पुली है ड्राइवर ये छोटी है, ये स्टेप छोटा है, ये स्टेप बड़ा है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब हमारी क्या होगी, जो मशीन जो हमारी मोटर होगी वो जब 1 राउंड घूमेगी तब हमारी जो बड़ी पुली है वो आधा राउंड का या उससे भी कम घूमेगी। तो अब हमको क्या हुआ, अपनी मशीन को कम स्पीड में चलाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी मोटर की जो पुली है वो छोटी है और हमारी इसकी जो पुली है वो बड़ी है। तो ये स्टेप में है, तो इससे क्या हुआ, हमको कम स्पीड प्राप्त हो गई। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग चाल पाने के लिए स्टेप पुली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप हमारी जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन में भी स्टेप पुली का उपयोग किया जाता है। हमको अलग अलग गति पाने के लिए, स्पिंडल की अलग अलग गति को पाने के लिए स्टेप पुली का प्रयोग किया जाता है। और ये पुली में जितने स्टेप होंगे हमको उतनी चाल प्राप्त होंगी। जैसे कि ये पुली में हमको 3 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, तो हम 3 चाल प्राप्त कर सकते हैं। पहली चाल होगी कि हमको जब मशीन के जो हमको जो ज़्यादा आरपीएम पे चलाना है, या हमारी जो मोटर है वो कम आरपीएम पे चल रही है, मशीन को ज़्यादा आरपीएम पे चलाना है, तो हम ये स्टेप पे लगा देंगे। अब हमको मशीन और इस पर जो है और मोटर दोनों के एक ही आरपीएम पे चलाना है, तो हम इस पर बेल्ट को लगाएंगे। अब हमको मशीन को कम स्पीड पर चलाना है, तो हम क्या करेंगे, इससे इस वाले को बेल्ट चढ़ा देंगे। तो अलग अलग स्टेप पाने के लिए स्टेप पुली का प्रयोग किया जाता है। स्टेप कोन पुली का प्रयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है, स्टेप कोन पुली और का उपयोग जो होता है, जो स्टेप कोन पुली होती है, स्टेप पुली, उसी द्वारा हम स्टेप बेल्ट ड्राइव को चला सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप बने होंगे, उसी पर हम स्टेप बेल्ट ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। और 5वीं है हमारी समकोण बेल्ट ड्राइव, राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। इस विधि में 2 पुलियों को समकोण पर या किसी विशेष कोण पर चलाया जाता है। इसमें एक शाफ्ट जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है तथा दूसरी शाफ्ट वर्टिकल स्थिति में होता है। इसमें 2 सहायक पुलियां होती हैं जिन्हें जॉकी पुली कहते हैं, जिनका प्रयोग बेल्ट को 90 डिग्री कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। देखिए ये है हमारी राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। अब देखिए हमारी ये है एक शाफ्ट और ये एक पुली, और एक ये शाफ्ट है, ये पुली है। अब ये ऐसे चल रहा है और हमने यहाँ पे एक जॉकी पुली लगा दी, तो इससे क्या हमको 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया। और यहाँ पे हमको क्या हुआ, किसी विशेष कोण एक प्राप्त हो गया। तो किसी विशेष कोण या 90 डिग्री पर चलाने के लिए समकोण बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। इसमें एक शाफ्ट जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्थिति में होती है तथा दूसरी शाफ्ट है वर्टिकल स्थिति में होती है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। और जो हमारी पावर ट्रांसमिशन की जो क्लासेस हैं ये लगातार इस चैनल पर चलती रहेंगी। अगले वीडियो में हम जो बेल्ट ड्राइव से संबंधित आगे हैं बेल्ट से, इसमें हम बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने के जो फार्मूला होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम फार्मूला बेल्ट ड्राइव। जो हमारी बेल्ट ड्राइव होती है, बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला पढ़ेंगे। और जो बेल्ट फास्टनिंग होती है, बेल्ट को जोड़ने के जो साधन होते हैं, कौन कौन सी बेल्ट फास्टनिंग होती है उसको पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।